मेरियाना वेब, डीप वेब, डार्क वेब, आखिर ये है क्या? और असल में डार्क वेब का कॉन्सेप्ट क्या है? और यूट्यूब पे जो ख़ास तौर पे ये जो इतनी हाइप बनाई हुई है ना इन चीज़ों की, और जो डराया हुआ है लोगों को, ये आखिर क्या कॉन्सेप्ट है? इसके पीछे आखिर क्या चीज़ है? ये है असल में क्या जिससे इतना डराया जा रहा है? तो आज हम इसी सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं और आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा और बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो आगाज़ करते हैं आज की इस वीडियो का। लेट्स बिगिन। तो जनाब याला, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसकी इतनी हाइप क्यों बनाई गई है। यार इसके कई सारे रीज़न्स हैं। पहला रीज़न मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये इंटरनेट का वो हिस्सा है जो कि आम इंसान, आम इंटरनेट यूज़र सर्फ नहीं कर सकता, ठीक है। और इसके बारे में ये भी बताया जाता है कि ये जो 3 वेब है हमारी, ये इंटरनेट का वो हिस्सा है जो कि सबसे ज़्यादा है और छुपा हुआ है। यानी कि हम जो यूज़ करते हैं, नॉर्मल बंदा, मैं और आप, और जो नॉर्मल यूज़र्स हैं वो जो यूज़ करते हैं इंटरनेट, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और जितनी भी अदर साइट्स हैं, वो सारी हमारी सर्फ वेब में आती हैं जो कि नॉर्मल है। और ये जो हमारी 3 वेब हैं, इनका असल में कॉन्सेप्ट ये है कि ये वो वेब होती हैं कि मिसाल है, मैंने अपना सिस्टम लगाया और यहाँ पर एक सर्वर बनाया, उसके ऊपर कोई भी फाइल, कोई भी ईमेल का टाइप, इस तरीके का उसको सर्वर बना दिया, और अब मैं जिसको चाहूँगा सिर्फ उसको ही एक्सेस दूंगा। तो ये हमारी आ जाती हैं कॉन्फिडेंशियल्स में। और जो हमारी थी मेरियाना वेब, ये ज़्यादातर वो लोग यूज़ करते हैं जो कि गवर्नमेंट के बंदे होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हैं, वो यूज़ करते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास एजेंट्स आ सकते हैं, हमारे जो मुसन्निफ़ होते हैं, जो ऑथर होते हैं, वो भी आ सकते हैं। इस टाइप के लोग आते हैं। अब आ जाते हैं हम डीप वेब पे। तो यार इसके अंदर भी गवर्नमेंट ही ज़्यादातर इन्वॉल्व होती है और बैंकिंग सिस्टम जो है वो हमारा यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। वो इसलिए क्योंकि यार यहाँ की जो ज़्यादातर मालूमात होती है वो जाहिर सी बात है, बैंक के अंदर कितनी ट्रांजैक्शन कहाँ हो रही हैं, कहाँ से कितना अमाउंट आ रहा है, और जो भी इनके मामलात होते हैं वो आखिर बैंक नॉर्मली पब्लिकली क्यों शो करना चाहेगा। वो ये चाहता है कि हमारे इंटरनेशनल जितनी भी ब्रांचेस हैं सिर्फ वही एक्सेस कर पाएँ, वहाँ के लोग ही एक्सेस कर पाएँ। तो हमारा डीप वेब वो कॉन्सेप्ट है। अब आ जाते हैं हम डार्क वेब पर। तो देखो यार, डार्क वेब ऐसा हिस्सा है इंटरनेट का जिसको लेकर काफ़ी डराया जाता है और एक हाइप भी क्रिएट हुई है। तो ये हाइप मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि क्या है। तो यार देखें, यहाँ पे अच्छे काम बुरे काम दोनों ही होते हैं। जैसे कि अच्छाई और बुराई एग्जिस्ट करती है, उसी तरीके से यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे लोग अच्छे भी हैं जो कि अच्छे काम कर रहे होते हैं और बुरे भी हैं जो कि बुरे काम कर रहे होते हैं। अब मिसाल है, यहाँ पे यार एक जर्नलिस्ट है, अच्छे के बात बता रहा हूँ मैं, तो वो भी इसको एक्सेस करता है। और यहीं पर एक ऐसा भी बंदा है, आईटी एक्सपर्ट है, जो कि इसको इसलिए यूज़ करता है कि वो यहाँ पर ड्रग्स बेच सके, ऐसे इलीगल काम कर सके, ह्यूमन ऑर्गेन्स बेच सके इलीगल तौर पर। यानी कि अगर आप वैसे नॉर्मली इन चीज़ों को परचेज़ करेंगे तो गवर्नमेंट से ऑथोराइज़ होना पड़ेगा आपको और परमिशन वगैरह लेनी पड़ेगी, लेकिन उसको लिए बगैर एक इलीगल वे में ये सारे काम करना यहाँ पर आकर, तो इस वजह से यार इसको कुछ इस तरीके से बदनाम किया गया। लेकिन है काफ़ी अच्छी चीज़। बहरहाल अभी तक मैंने भी इसको एक्सेस नहीं किया है, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन अगर आप इसको अच्छे वे में लेकर जाएं तो आप इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। मिसाल के तौर पे यार काफ़ी ऐसी नॉलेज है जो कि आपको सिर्फ वहाँ पर ही मिलेगी। और मैंने काफ़ी इसके बारे में ये भी सुना है कि डार्क वेब पे जो गया है वो बस उसी का होकर रह गया, उसके बाद बस उस पर रेट पड़ी और ख़त्म। यार देखें, ऐसा नहीं होता। लास्ट वीडियो तक मैंने आपको बताया कि जैसे कि ब्राउज़र के बारे में बताया था, डक डक गो, तो वो किसने बनाया है? वो टोर कंपनी ने बनाया है, टोर ब्राउज़र ने। तो टोर का मकसद ही ये है कि यार आपको हाइड करके लेके जाया जाए आगे, और आप वो चीज़ें सर्व करें जो कि नॉर्मल दूसरे ब्राउज़र से या दूसरे सर्च इंजन से नहीं हो सकती। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ मेरे ख्याल से, आई गेस। तो देखें, अब ये देख लेते हैं कि अगर आपको कभी मौका मिले इसको एक्सेस करने का तो क्या आप करेंगे। जाहिर सी बात है, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन बंदे के माइंड में आता है कि अगर ऐसा हो तो मैं एक्सेस करूं। तो यार अव्वल तो आपको मिलेगा ही नहीं,
क्यों? क्योंकि ये लिंक के ज़रिए एक्सेस होती है। और डार्क वेब का कॉन्सेप्ट ही ये है कि आप कहीं सोचें यार मैं सर्फिंग करके इसकी कोई लिंक निकाल लूँ और उसके बाद फिर मैं इसको एक्सेस करूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, कतई नहीं होगा। क्योंकि अगर ये इंडेक्स होने लगी इसकी लिंक, तो यार इसका तो कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो गया। ये जिसलिए बनी थी उसका मकसद ही नहीं रहा। इसका मेन मकसद, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, कि जैसे अब मैं हूँ और मैं अपने सिस्टम पे कोई ऐसा सर्वर प्राइवेटली लगा लूँ, भले से वो ईमेल का हो या कंटेंट शेयरिंग का हो या कोई वेब टाइप का बना लूँ जिसके अंदर लाइव स्ट्रीमिंग होती है, इस टाइप का किसी भी टाइप का सर्वर बना सकते हैं। खैर जिनको नॉलेज होगी उनको इस चीज़ का पता होगा सर्वर वगैरह क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट है। और ये लोग वही सर्व कर सकते हैं जिनको इसका एक्सेस दिया जाए। मिसाल है मैंने बनाया, अब मैं चाहता हूँ कि यार एक बंदा है मेरा दोस्त, अब मैं सिर्फ उसको ही दूँ और उसके अलावा कोई और ना इसको एक्सेस कर सके। हाँ, लेकिन ये हो सकता है कि मेरा दोस्त अगर उस लिंक को किसी थर्ड बंदे को दे देता है तो वो भी एक्सेस कर सके। लेकिन इसके अंदर भी काफ़ी सारी यार आखिर है वो डार्क वेब। अब मैं अगर यहाँ से जाऊँ तो यहाँ से प्राइवेसी लगा सकता हूँ कि यार यही बंदा और एक ही बंदा इसको एक्सेस कर सके। तो ये सारी चीज़ें, और इसके URL कुछ हटकर होते हैं। जैसे कि आप अगर नॉर्मल सर्फ करेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि आप मिसाल अगर गूगल खोलना है www. आगे क्या आएगा, google.com, ठीक है। तो इसी तरीके से नहीं होता हमारा डार्क वेब पे। वहाँ पे यार कुछ अजीब सी लिंक्स होती हैं और वो एक स्पेसिफिक ब्राउज़र पे ही खुलती हैं जिसका नाम मैंने आपको बता दिया। आप कमेंट में बताइएगा कि अभी अगर आपको याद है तो। और लास्ट में जो हमारी एक्सटेंशन होती है, जैसे कि हमारी होती है .com नॉर्मली, .net, .com, .pk इस तरीके की होती है। वहाँ पे ऐसा नहीं होता, वहाँ पे कुछ भी हो सकता है लास्ट में, रैंडम कोई भी नंबर हो सकता है, नंबर हो सकता है, अल्फ़ाबेट हो सकते हैं, या कोई नॉर्मल जो हमारे एक्सलेशन मार्क इस टाइप की कोई भी चीज़ हो सकती है। तो ये हमारा कुछ कॉन्सेप्ट है इन चीज़ों का। और यार मैं नहीं मानता कि अगर इस चीज़ को पॉजिटिव वे में लेकर आया जाए, लोगों को इस चीज़ से डराने के बजाय अवेयर किया जाए, बताया जाए, तो यार काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो खैर इतनी वो वाली बात नहीं है कि यार आपने अगर एक्सेस करा तो आपके पास रेट पड़ेगी और आप गए। नहीं, ऐसा नहीं होता। आप एक्सेस ही तब कर पाओगे जब आप एक प्रो लेवल पे जाओगे। आप जब तक प्रो नहीं होगे आप एक्सेस ही नहीं कर पाओगे। और एक प्रो बंदा, मैं नहीं समझ सकता कि इस टाइप की कोई छोटी मोटी हरकत कर सकता है जिस तरीके से वो होता है। माना कि हो जाता है बंदा ट्रैक वगैरह, लेकिन यार अगर आप अच्छे काम के लिए कर रहे हो, वहाँ पे जाके कोई ड्रग परचेज़ नहीं कर रहे हो, वहाँ पे जाके कोई ऐसी इलीगल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, हिटमैन हायर नहीं कर रहे हो, रेड रूम में नहीं जा रहे हो, और इसके अलावा जो काम की चीज़ें अगर आप उनको जाके वहाँ से सर्व कर रहे हो, तो खैर कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। मकसद क्या है, पॉजिटिव वे में लेकर आना इन चीज़ों को। तो आई होप कि यार इस चीज़ की जो हाइप है वो क्लियर कर दी होगी, कॉन्सेप्ट आपको बता दिए होंगे और आपको काफ़ी हद तक क्लियर भी हो गए होंगे। तो यार अब आपको भी इस चीज़ की नॉलेज है कि मैरियाना वेब, डीप वेब, डार्क वेब ये क्या होती हैं, इनके कॉन्सेप्ट क्या हैं और लोग इससे डरते क्यों हैं, और काफ़ी और जो चीज़ें वो भी मैंने आपको बता दी हैं। तो यार इसी उम्मीद के साथ मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मैं शाज़िब दानिश हूँ। फ़ी अमान अल्लाह।